दोस्तों, एक भजन है, तेरा झूठा मोह जगत का तो तेसे बोली मैं ना, गैरों से क्या मतलब है अपनों से बच के रहना। आज की कहानी इसी बिल्कुल पैटर्न पर है कि अपनों से बच के रहना। एक गांव में एक किसान रहा करता था, जिसके 2 बेटे और एक बेटी हुआ करती है। बड़े बेटे का नाम अरुण, छोटे बेटे का नाम अजय और जो बेटी है उसका नाम गुड्डी उर्फ दुर्गावती हुआ करता है। जब ये बच्चे बड़े होने लगे तो वो शादी कर देता है और अपनी जिम्मेवारियों से फारग हो जाता है। अब वो राम सिंह नाम था किसान का, अब वो बूढ़ा हो चलता है तो उसे एक चिंता सताती है कि क्यों ना अपने संपत्ति का बंटवारा अपने जीते जी अपने बेटों में कर दिया जाए। अब वो उनको अपने बेटों को बुलाता है, उसमें बैठाल के अपने बेटों के सामने कहता है कि हमारे पास ज्यादा बंटवारे के लिए कुछ है नहीं, जो मेरे पास 12 बीघा जमीन है उसमें 6-6 बीघा आप लोग ले लीजिए। बंटवारा हो जाता है। जो छोटा बेटा होता है अजय, वो ये कहता है पिताजी कोई बात नहीं, बंटवारा ठीक है, मुझे मंजूर है, पर जो आपने 3 वर्ष पूर्व जो जमीन बेची थी, जो हाईवे में गई थी, उस रुपये का भी यहां पर बंटवारा कर दिया जाए जिससे ये विवाद ही खत्म हो जाए। नहीं, तो उनके पिताजी जो है राम सिंह, वो कहते हैं कि बहुत जो मालिक होता है उसके पास बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं, उस जिम्मेवारियों का निर्वहन करते करते आदमी बूढ़ा हो जाता है, रुपया तो पता ही नहीं चलता कहां खर्च हो गया। वो रुपया आपकी शादी में, आपकी बहन की शादी में और जीवन के निर्वहन खर्चा भत्ता में वो रुपया खर्च हो जाता है। उस रुपए की तो आप कतई बात नहीं करें। लेकिन नहीं, वो जिद्दी और गुस्सा किस्म का था। ये बात सुन करके जो है वो अपने पिताजी की मारपीट शुरू कर देता है। अगर मामला मारपीट तक ही होता तब तो कोई बात नहीं थी। अब ये मामला 6 हत्या, उस मामले को लेकर के उसमें 6 हत्याएं हो जाती हैं और 6 हत्याओं के बाद मामला कोर्ट में चलता है, जो 4 साल 9 माह के बाद अदालत में सुनाई होती है। और अदालत में जब सुनाई होती है तो जज जो होते हैं, उनका नाम होता है रोहित सिंह, वो जज कहते हैं कि ये हत्याएं जो की गई हैं वो कोई पर वारिस ना बचे और सबूत ना बचे, ये उनके चीज तस्वीर सामने आ जाती है। अब जो तस्वीर वो कोई न बचे तो जज साहब के यहां मुकदमा चला और वो फैसला सुनाते हैं। उस फैसला में वो लिखते हैं कि आरोपितों को, हत्यारों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती है। ये फैसला अदालतों ने सुना देती है। अब ये फैसला जो होता है वो फैसला सोशल मीडिया, समाचार पत्र के माध्यम से जब ये पूरे देश में घूमता है तो इसको कोई सहजते विश्वास नहीं करता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो है वो जो मर्डर हो जाता है उसकी कहानी सुनाने से पहले क्या कहानी कैसे घटी, तो मैं आप MS वर्मा अपने आपको क्राइम डायरीज पर एक बार पुनः आमंत्रित करते हो। कहते हैं कि जिन्होंने चैनल को नया सुन रहे हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये था कि एक गांव, जो ये कहानी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की है, जिसमें एक थाना पड़ता है बंथरा थाने में गांव पड़ता है गुनौली गांव में ये घटनाक्रम हुआ है। वहां पर किसान
राम सिंह रहा करते थे। राम सिंह के 2 पुत्र, एक बेटी है जिसकी वो शादी कर देता है। अब शादी करने के बाद वहां मारपीट हो गई थी। 30 अप्रैल 2020 को जो उसका बेटा होता है अजय, वो अपना बेटा जो होता है उसका नाबालिग, उसके हाथ में तमंचा दे करके और ये कहता है आज एक बहुत महत्वपूर्ण काम चलो करके आते हैं। तो अपने बेटा को साथ लेकर के वो है अपने पिता के गांव चल देता है। अब ये गांव जो है बंतरा थाने की सीमा रेखा पर लगता है, लास्ट बॉर्डर पे, और वहां से ही उन्नाव बॉर्डर शुरू हो जाता है। उसमें गांव होता है विष्णुपुर। ये वहां की घटना है। अब विष्णुपुर जी वो जाता है, पिताजी रास्ते में खेतों पे काम करते हुए मिल जाते हैं। पिता उनको देखते हुए कहता है कि आज ये अरुण सिंह का इधर कैसे आना हो रहा, उसके साथ उसका बेटा भी है। लेकिन जब उसके हाथ में वो बांका और उसके हाथ में बेटा के में अपने पोता के में तमंचा देखता है तो वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है। अब उससे बचने के लिए, कहीं क्यों मारपीट पहले हो चुकी तो बचने के लिए वो दौड़ लगा देता है, भागता है। लेकिन 70 साल का बुजुर्ग कितना भाग सकता था, वो गिर पड़ते हैं। तब तक वो दौड़ करके दोनों बाप और पुत्र, बेटा और पुत्र दोनों जो है, बाप बेटा दोनों पहुंच जाते हैं और जो पिता होता है अजय, वो अपने बांका से प्रहार करके उसकी गर्दन को अलग कर देते हैं। वो चिल्लाते भी बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई आदमी हथियार देकर के बचाव में नहीं आता है। अब वो आगे बढ़ते हैं, दोनों लोग आगे देखते हैं। उनका जो बड़ा भाई हुआ है वो एक बगीचे में काम कर रहे होते हैं। वहां पर उसकी पत्नी भी होती है, उसके 2 मासूम अबोध बच्चे भी होते हैं। उस बगीचे में पहुंचते ही अब वो अपने मन में सोचता है, बेटा के साथ विचार विमर्श करता है, अगर मैंने बांका सा प्रहार किया तो ये विरोध करेगा, विरोध करने में उसके हाथ में बांका पड़ गया तो मुझ पर अटैक कर सकता है, मैं भी घायल हो सकता हूं, मेरा बेटा भी घायल हो सकता है। तो वो सीधा आकर के उस बगीचे में तमंचा निकालता है और उसके सिर में प्रहार कर देता है, गोली मार देता है सीने में, वहां सिर में गोली लगती है जिससे भाई की मौत हो जाती है। इस घटनाक्रम को उसकी पत्नी जो है राम सखी देख रही होती है। वो भयभीत हो जाती है। वो प्राण बचाने के लिए वो सोचती है अब ये मुझे भी मारेंगे, तो भाग देती है वहां पर और बचाओ बचाओ कहती है, मेरे पति को मार दिया है, ये मुझे भी मार डालेगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन गांव की स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग भी आते हैं, लेकिन उनके हथियारों को देख करके सहम जाते हैं। तब तक जो है अरुण जो है अजय, तब तक अजय वहां पर अपने बांके से प्रहार करके वो अपनी भाभी की भी हत्या कर देता है। अब बची 2 मासूम, 9 साल का बेटा, उसकी भी वो गर्दन काट के हत्या कर देता है। दुधमुही बच्ची जो उसकी गोदी में होती है 3 साल की, वो उसकी भी हत्या कर देता है। इस तरह से दोस्तों अब इस तरह से 5 कत्ल वो कर चुका है, जिसमें उसके पिताजी 70 वर्षीय, 40 वर्षीय, 42 वर्षीय उसका भाई, 38 वर्षीय उसकी भाभी राम सखी, उसके बाद 9 साल का सौरभ और 3 साल की शिल्पी। इस तरह से 5 कत्ल कर चुका होता है। अब वो आगे बढ़ता है। अब वो विष्णुपुर गांव में जहां ये भाई रहता था, पिता रहते, तो वहां पहुंच जाता है। इस घटनाक्रम को करते 5:30 से घटना शुरू होती है, 7:30 बज जाते हैं। अब वो गांव पहुंचता है। वहां उसकी जो माँ है वो रामलली, वो बैठा इंतजार कर रही होती है, बैठी कि शाम इतनी हो गई है, अभी तक तो उनको खेतों से वापस आ जाना चाहिए होता है, लेकिन वो इंतजार कर रही होती, वो नहीं आते। तब तक वो उसका जो छोटा बेटा उसको दिखाई दे जाता है, तो वो मन में सोचती है ये क्यों आ रहा है, लेकिन वो एक पल भी नहीं गंवाना चाहता था और आकर के अपने माता पर बुरी तरह से टूट पड़ता है और बांका से, जैसे उसने अपने पिता को मारा था, उसी विधि से बांका से उसकी भी गर्दन काट देता है। ये बहुत ही भयंकर दृश्य और बीभत्स हुआ करता है। अब जो है उनकी हत्या करने के बाद वो सीधा, मैं
आला कत्ल के थाने जाता है और वहां जाकर के अपनी बताता है कि मैंने जो है 6 कत्ल कर दिए। पुलिस वाले उनकी बात को सुन के दंग रह जाते हैं। फिर सोचते हैं कि 6 कत्ल करने वाला, 1 कत्ल करने वाला पुलिस को देख के भागता है, ये थाने में आकर के सरेंडर कर रहा और कह रहा है, लगता है ये आदमी दिमाग से थोड़ा सा पागल है। इस बात की पुष्टि करने के लिए वो गांव के प्रधान को फोन लगाते हैं। उस गांव का प्रधान जो है घटना की पुष्टि कर देता है। अब ये घटना 30 तारीख की है। 31 तारीख को उसकी जो बहन जो है उन्नाव में ब्याही थी, वो उसके पति का नाम राजू था। वहां से वो उसकी बहन जिसका नाम दुर्गावती उर्फ गुड्डी होता है, वो आती है 31 तारीख को और अपने भाई, अपने भाभी और नाबालिग बेटा के खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ साथ वो ये प्रतिज्ञा करती है कि इस घटना को जिसने भी घटाया था उसके भाई ने, जब तक उसको उसकी मतलब उस जगह पे नहीं पहुंचा देंगे जहां पर इसे होना चाहिए, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। तो मुकदमा चलता है तो उसके भाई और भाभी को मौत की सजा सुनाई जाती है। चूंकि उसका भतीजा नाबालिग था, इसलिए उसका मुकदमा अभी जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। लेकिन वो फिर कसम खाती है कि उस मुकदमे को भी मैं उसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। अब जो घटनाक्रम होता है वो उस पर एक हम आपको निगाह डालते हैं। 30 अप्रैल 2020 को ये हत्या की गई थी। 30 जुलाई को इसकी जांच पूरी होती है। 7 जनवरी 2021 में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। 18 जनवरी 23 को आरोप पत्र तय हो जाते हैं। 1 अगस्त 23 को गवाह पेश हो जाते हैं। 1 दिसंबर 2023 को साक्ष्य और गवाह के बाद सुनवाई होती है। 17 जनवरी 2025 को अजय एवं उसकी पत्नी को सजाए मौत दी जाती है। जो बेटा हो जाता है, जो उसका बेटा रहता है, उसका मुकदमा अभी जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको जागरूक करना है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।